नमस्ते एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आजकल कई लोगों को कहते सुना है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन कुछ अजूबे होते हैं जो टाइम आने का वेट नहीं करते, वो टाइम को अपने हिसाब से चलाते हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले ऐसे चमत्कारी बच्चे ही यंग जीनियस कहलाते हैं। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढी एंड डायरेक्टर ऑफ DRDO अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, जीनियसेस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार। और आज की हमारी पहली यंग जीनियस ने 10 साल की उम्र से अपनी मुश्किल हालातों और अपनी मजबूरियों को गर्दन से पकड़कर उन्हें धूल चटाकर साबित कर दिया कि वो एक धाकड़ जीनियस है। प्लीज वेलकम झारखंड के छोटे से कस्बे हटवाल से बड़े सपनों, बेमिसाल हिम्मत और मजबूत इरादों के साथ रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी 15 साल की चंचला कुमारी। मैं हूँ चंचला कुमारी, हटवाल, रांची, झारखंड से। मुझे लगता है मैंने रेसलिंग को नहीं चुना, रेसलिंग ने मुझे चुना है, और अब रेसलिंग ही मेरा जुनून है। हमारा स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए मैंने चंचला को अकादमी डाले ताकि वो अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से खेल कर पाएगी। जब चंचला इस अकादमी में आई थी, वो रेसलिंग में एकदम नहीं थी, मगर उसका सीखने का लगन और मेहनत देखकर हमें लगा ये रेसलिंग में बहुत आगे तक जाएगी। मैं 5 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और अभी तक मैंने स्टेट लेवल पे गोल्ड और नेशनल में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंटरनेशनल में क्वालिफाइड हुई। चंचला जिस जगह से निकल के आती है, वो झारखंड का, रांची का बहुत ट्राइबल एरिया है, उस जगह से निकल के आके वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है झारखंड के लिए, उस गांव के लिए। रेसलिंग की दुनिया में मेरी अभी शुरुआत हुई है और मैं फोगाट सिस्टर को बहुत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी तरह ही बनूँ और ओलंपिक में जाके मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊँ। आइए बैठिए। एक बात बताइए, रेसलिंग आपने चुना कि किसी ने कहा चंचला कुश्ती करो? मैं जब एकेडमी में आई तो मुझे नहीं पता था कि रेसलिंग जैसा कोई गेम है। जब वहाँ के कोचेस ने मुझे बोला कि तुम रेसलिंग करो, तो वो जब ट्रेनिंग देने लग गए तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा करके, और मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत आगे तक जा सकती हूँ। उसके बाद मेरा ये लक्ष्य बन गया कि मैं ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करूं। आप बचपन से ही स्ट्रांग थी? सर, बचपन से स्ट्रांग तो थी मैं, पर घर पे वो डाइट वाइट नहीं मिलता था, तो घर का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है और पापा का उतना इनकम नहीं है कि हम भाई बहन है सारे, वो सबको। तो आप कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं। और ये एकेडमी के बारे में आपको किसने बताया? आइडिया मम्मी पापा दोनों मिल के लिए थे कि अगर ये 4 भाई बहन है, एक का किसी का हो जाएगा तो लाइफ बन सकता है उसका। फिर पापा लेके आ गए, फॉर्म यहाँ भर गया। मेरा फर्स्ट ट्रायल मैंने दिया, फर्स्ट ट्रायल में मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद सेकंड ट्रायल के लिए बुलाया। हाँ। सेकंड ट्रायल में जब मैं सिलेक्ट हुई तब हॉस्टल बुलाया गया मुझे। कभी तो सोचते थे कि मम्मी पापा से दूर नहीं रही हूँ और अभी यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है, तो फिर याद आता था माँ पापा का बात कि बेटा तुम कुछ करो अपने लाइफ में, अपना लाइफ बनाओ। तो सोचते थे कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ कर लेंगे आगे तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे। तो आपके घर में और आपके गांव में
आप पहली स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जी हाँ, और मुझे बहुत खुशी होता है। बहुत त्याग करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और जब शुरुआत बहुत छोटे कटवाल जैसे एक गांव में से, कभी क्या आपने सोचा था या शायद चंचला ने सोचा था कि वहां से हमें एक नेशनल चैंपियन मिलेगा? चंचला? सर ये तो मैंने नहीं सोचा था, और उसके बाद अच्छा ट्रेनिंग मिलने लग गई। मैं फर्स्ट टाइम नेशनल गई थी, तो मेरा फर्स्ट नेशनल में सिल्वर था, तो मेरे को लगा कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ और मैं भी गोल्ड ला सकती हूँ अगर और बाकी सारे ला रहे तो। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने नेशनल गई तब मेरा गोल्ड आ गया। कोई है जो आपका फेवरेट है, आपका रोल मॉडल है, जिसको आप बहुत पसंद करती हैं? यस सर, मैं फोगट सिस्टर को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत एक स्ट्रगल करके अपना लाइफ में आगे बढ़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं की तरह मैं भी आगे बढ़ूं और ओलंपिक जाऊं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप इस तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए ये कौन है? ये गीता फोगट मैम है, ये लखनऊ में है। इंडिया कैंप में जब ये लोग ट्रेनिंग कर रही थी तभी मैं वहाँ थी। 2020 की ये फोटो है। तो आपने इनके साथ किया प्रैक्टिस? हाँ। तो आपके लिए एक खास सरप्राइज है। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगट। नमस्ते। आइए बैठिए। तो गीता जी, ये हैं जो आपको और आपकी सिस्टर्स को जो हैं आइडलाइज करती हैं कि उन्होंने जो करके दिखाया मैं वो ऐसा करना चाहती हूं। चंचला से अभी फरवरी मार्च में मिली है, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो हाँ, सही है। हाँ। चंचला, यस सर। कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही है हाँ। और इतने आगे तक बढ़ी है, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है, एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। तो एडवाइस यही है चंचला को मेरी, आप जो कर रहे हैं बस उसी में पूरा फोकस करके, आपके जो कोच आपको करवाते हैं उनके ऊपर विश्वास करके इसी तरह मेहनत पे लगे रहो, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। यस बिल्कुल। देखिए, आपने जो ट्रेंड हरियाणा में शुरू किया जी, वही ट्रेंड अब ये झारखंड में शुरू कर रही है। झारखंड और ये जो इन स्टेट्स में रेसलिंग इतनी नहीं है, एंड वुमेन्स रेसलिंग की बात करें तो खास करके ना के बराबर है, तो वहां से निकल के आना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 धाकड़ रेसलर्स हैं, तो इनके साथ थोड़ी तो कुश्ती कुछ तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा गियर में आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी और चंचला जी, आपके सामने क्या है? बजर। बजर। अरे वाह, क्या बात है। 20 किलो का डमी ऐसे उठाया जैसे कुछ नहीं है। आइए आइए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आप अपने से ज्यादा वेट उठा लेती हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप कितना किलो उठा लेती हैं? आपका वजन कितना? 39? आप उठा सकती हैं ये आनंद जी, इनका कहने का मतलब ये है। नहीं, आपको जरूर उठा लेंगी। मुझे तो उठा लेंगे, हाँ मैम। क्लासिक पोजीशन पे उठा के दिखाओ। अरे बाप रे, आराम से रखो आराम से। वाह। और आप क्या है? आप 50 किलोज हैं? मैं 60 किलोज हैं। 20 किलो ज्यादा आपने ऐसे उठा लिया। फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट राउंड, नी स्पिन। अरे वाह, आइए। बिना डमी के अटैक करके दिखाना। हाँ जी, हाँ चलिए नी स्पिन, ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी। अरे वाह, तो यानी आपने दोनों घुटने पकड़ के शोल्डर से पुश किया। यस। इसने उफ भी नहीं किया ना? स्ट्रॉन्ग, तभी तो मेडल जीता है। लगा? नहीं लगा? अच्छा चलिए फिर चले। हाँ, आप जरा करके दिखाइए। वो मुझे चंचला पे करने पड़ेंगे। हाँ करिए। फंसा दिया आप। ब्लॉक हो गया। हाँ, अभी निकल नहीं सकती। हाँ, वो बस, और फिर घुमा दिया। फिर घुमा दिया। जितनी बार घुमाते जाएंगे 2 पॉइंट। तो जब एक बार बन जाता है विरोधी पहलवान को, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ आइए। तो ये घुटने में चोट तभी लगती है जब ये फिसले और ऐसे दाव। कई बार। हाँ, कई बार। कैसा किया चंचला ने? फ्यूचर है हमारे इंडिया का रेसलिंग में, बिल्कुल चंचला। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया चंचला, वेल डन, फैंटास्टिक।
गीता जी, मैं चाहता हूं कि आप चंचला को एक छोटी सी ट्रॉफी दे। यंग जीनियस की एक ट्रॉफी है, यंग जीनियस है। इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। वेरी गुड चंचला, ऑल द बेस्ट। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट चंचला। थैंक यू सर। चंचला के बाद अब एक ऐसा पहलवान आने वाला है जो रंगों से कुश्ती खेलता है कैनवस के अखाड़े में। वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। कैसी लग रही है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स? ये इसे टूकन कहा जाता है। जो चित्रकार हैं, जो पेंटर हैं, 2 साल की उम्र में किया है इन्होंने। अब वो फार साइड में देखिए, ये वाली 4 साल के थे सिर्फ जब इन्होंने इसको अंजाम दिया। इसमें एक ईल जैसा ड्रैगन दिख रहा है आपको। गजब के हैं ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं पुणे के रहने वाले अद्वैत कोलरकर। I think life is full of colors. I fill mine with my favorite one. My name is Advait Kolarkar and I am an abstract artist. Abstract art is something where you can paint with anything. अद्वैत को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जिस तरीके से वो टेक्सचर्स, कलर्स, डिफरेंट कंपोजिशन बनाता है, उसके जैसा कंपोजिशन कोई और बच्चा इस उम्र में बना सकता है। There is no right and wrong in abstract art. And most important part is that everyone sees it differently. What I see as a galaxy, you might see it as an ocean. अद्वैत बस 2 साल का ही था जब उसका पहला पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, और अद्वैत वन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड इन 2020। I have made more than 100 paintings. I would be a painter for my entire life, but I also would be a paleontologist and discover new species of dinosaurs, and be a writer and write various books. Lovely. Come, sit with me. Fantastic. I'm in love with your work, Advait. Thank you. Let me ask you, what's your favorite color? My favorite color is black. Why do you like black so much? I like black because black is so strong and bold, it can cover up all the colors. And if all the dark colors mix up with one another, it creates black. But मुझे एक कलर और पसंद है जो आपने भी पहना है, जो मैंने भी पहना है, ब्लू। Which shade of blue do you like? Which shade of blue? ब्लू तो ब्लू होता है, उसमें शेड होते हैं। There are 50 shades of blue. 50 shades. I can tell you some. चलिए, बोलिए। Cobalt blue, ultramarine blue, manganese blue, cerulean blue U, brilliant blue light, and metallic blue. वाह गुरुदेव, फैंटास्टिक, लवली। मैं जब 2 साल का था तो मैं चौक चबाया करता था, बट आपने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। हाउ डिड दैट हैपन? Once I saw my sister painting a picture for a friend. I crawled towards her and took some colors and started painting on the floor. My parents saw the paintings I was doing were beautiful, and so they gave me a canvas and colors, and then I made my first painting. You've had an exhibition also. How many exhibitions have you had? 4 exhibitions. 4 exhibitions. दोस्तों, एक जीनियस बचपन से जीनियस होता है, लेकिन इस जीनियस को पहचान कर, उसके हुनर को निहार कर सही दिशा देने के लिए कोई ना कोई साथ होना चाहिए। अद्वैत के केस में मैं अब चाहूंगा कि हम मिलें और बात करें उनके फादर अमित कोलरकर जी से। हाय अमित जी, कम। ये आप क्या लाए हैं उसके लिए? डायनासोर।
अमित जी, एक बात बताइए, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एग्जीबिशन करना चाह रहे थे? जब तक वो 2 साल का बन गया था तो आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 पेंटिंग्स उसके बन चुके थे। हाँ। तो हमने वो पेंटिंग आर्ट क्यूरेटर्स को दिखाया कि सही अच्छा। में पेंटिंग्स क्या मायने रखते हैं उनके हाँ। हिसाब से। तो उन्होंने जब ये पेंटिंग देते तो दे कांट बिलीव, लाइक रियली ये इतना छोटा बच्चा कैसे एक पेंटिंग बना सकता है। हाँ। जब उन्होंने खुद से देखा तब उनको यकीन हो गया कि नहीं, ये सब पेंटिंग अद्वैत ही करता है। पर एक बात बताइए, कनाडा का जो एग्जीबिशन है, इसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, उधर कितनी पेंटिंग्स ऐसे आप? अराउंड 32 पेंटिंग्स हमने वहां पे डिस्प्ले की थी हाँ। एंड हिज एंटायर शो वाज सोल्ड आउट इन 4 days। वाव, एब्सोल्युटली वाव। 2 साल की उम्र में पहला एग्जीबिशन, 4 साल की उम्र में कनाडा में एग्जीबिशन, इसे कहते हैं सही मायनों में एन अर्ली स्टार्ट। वैसे आप भी अगर चाहें तो अपने बच्चों को ऐसे ही अर्ली स्टार्ट करवा सकते हैं। बस आपको डाउनलोड करना है डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप। ये ऐप खास किंडरगार्टन से तीसरी क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसमें इंटरैक्टिव वीडियोस, लर्निंग गेम्स और मैजिकल वर्कशीट्स हैं, जिनकी मदद से बच्चे मैथ, साइंस और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स अपने पेस पर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, वो भी अमेजिंग डिज्नी स्टोरीज और कैरेक्टर्स की मदद से। तो अभी डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को मजेदार बना दीजिए। ये तो हो गई अर्ली लर्निंग की बात, लेकिन कनाडा से न्यूयॉर्क, एंड दैट्स बिग। आपको कैसे मिला, अद्वैत को कैसे मिला? हमने अप्लाई किया था अद्वैत के बिहाफ एंड देन हिज पेंटिंग गॉट सिलेक्टेड देयर। The jury selected him. Yes. And Wow. that's how we got the place in. Yeah, we got those pictures. Yes. क्या भीड़ है, इसमें तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। Yeah, we carry around 30 odd paintings there. And he was the youngest artist. Wow. As a painter, मुझे बताइए, what is your favorite moment? In my exhibition in Canada, a lady cried after seeing my paintings. She was so happy to see my paintings. तो tell us a little. हाँ, ये काफी अच्छा इंसिडेंट था। उसकी लाइफ उस पेंटिंग के साथ रिलेट कर सकते थे, क्योंकि वो एक बड़ी एक खतरनाक बीमारी से ओवरकम करके वो अच्छी हुई थी। हाँ। एक पेंटिंग था वो जो ऐसा डार्क से ब्राइट की तरफ हाँ। वो ट्रांजिशन मूवमेंट थे उस पेंटिंग में। तो वो देख रियली शी वाज इमोशनल, शी वाज स्टार्टेड क्राइंग। Did she buy the painting? Yes. Fantastic. Very well. Wonderful speaking with you. We continue to talk with Advait. Yeah. But Amit ji, congratulations to you and wish you all the very, very best. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. We've got somebody very special today, Advait. He himself is a painter. इन्होंने पता है क्या किया है? 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं the one and only परेश मैती। परेश जी is coming there. I'm going to sit right next to you so we can both talk to him. परेश जी, नमस्ते। Namaste Anand and Advait. Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. I have already seen some of his paintings, and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? He's very, very strong, message giving, profound, and lot of confidence. Paresh ji, I want to show some of Advait's works. Oh, I'll be delighted to see. Advait, क्या बनाया इसमें थोड़ा सा बताएगा please? On one side of a waterfall, there's a bad spirit, and on the other side, there's a good spirit. Fantastic. So the using of color is absolutely significant, I can see. So his mind and his spirit is absolutely there what he wanted to do. I'm very happy. Dada, there's one more. This is another of his works. Fantastic. I see that a butterfly's wing has fallen down. Because of the lightning? Yes. Fantastic. And there's just one more work which I'd like to show. This is again a different play of colors altogether. I see that there's a water drop is falling down. But here I can see you have used lot of red color also. I have used red, unbleached titanium, lemon yellow, Very black. Paresh ji, special है ना थोड़ा? Art is very subjective, but his vision and his interpretation is very, very clear. And he knows what he is doing and he knows what color he is using. He is, I think, a real prodigy.
परेश जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। God bless you and good luck. फैंटास्टिक अद्वैत, मैं आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट का कायल हूं। आप यहां आए, थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से समथिंग स्पेशल, कम हियर, दिस इज द बायजूस यंग जीनियस ट्रॉफी। साथ साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक कलाकार जब अपना ब्रश घुमाता है तो पूरा आसमान उसका कैनवस बन जाता है। जब एक खिलाड़ी अपना कदम आगे बढ़ाता है तो पूरा जहान उसका मैदान बन जाता है। दुनिया का दिल जीतते, दुनिया को बदलते, दुनिया को बेहतर बनाते हुए कई और यंग जीनियसेस आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्ते।